Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 math unit number 6 exercise 6.2. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे. Total there are 8 questions in this exercise. So we will start with question number 1. So question number 1 is find length of arc and area of sector. हमें arc की length find out करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल. रेडियस गिवन है और सेंट्रल एंगल गिवन है. सो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, 5 सेंटीमीटर रेडियस. तो इसका हमें जो है आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर, यहाँ से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है और ये भी एक रेडियस है यहाँ से यहाँ तक. क्योंकि सर्कल के मिड पॉइंट से सर्कल के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं इनका जो है डिस्टेंस इक्वल होता है. तो यहाँ से इस पॉइंट ऑफ रेडियस से लेकर के यहाँ तक जो आर्क है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर्क कहते हैं, ARC आर्क. तो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क जो कि L से रिप्रेजेंट होती है. ठीक है. एरिया क्या होगा, इसलिए जो पूरा इसके अंदर जो स्पेस है इसको फाइंड आउट करने को एरिया कहते हैं और एरिया का सिंबल A होता है. तो हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है ये, और लेंथ फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक. रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और सेंट्रल जो एंगल है, एंगल वो भी गिवन है π/3 रेडियन. नाउ रेडियन भी जो है वो एक एंगल का यूनिट ही होता है. तो पार्ट 1 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क L = r थीटा और एरिया के लिए फॉर्मूला है A = 1/2 r² थीटा. नाउ रेडियस 5 गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करना है, एंगल हमें रेडियन में गिवन है π/3, हमने वैल्यू पुट कर दी. पाई की जगह में पाई की वैल्यू 3.1416 जो कि बुक में गिवन है डिवाइडेड बाय 3. इनको 5 को इससे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द फाइनल आंसर. और आंसर को अगर हम 2 डिजिट में लिखना चाहें, ये थर्ड डिजिट को रिमूव करें तो 6 को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्योंकि 6 5 से बड़ा नंबर है इसलिए उससे जो पहले वाला नंबर 3 है उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा 4. और बिकॉज रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही, इसका यूनिट भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर है. नाउ हाफ तो ऐसे रहेगा, आर की जगह में आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर है तो आएगी थीटा की जगह में π/3. 5 का स्क्वायर होता है 25, पाई की जगह में पाई की वैल्यू 3.416, 3 डिवाइड में ऐसे रहा. अब सिंपल ये ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो, 125 से मल्टीप्लाई होगा 25, 25 31416 से मल्टीप्लाई होगा तो 78.54, 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 बन गया. अब इन दोनों को डिवाइड कर तो ये फाइनल आंसर आ गया 13.09. क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट हमें पता है स्क्वायर होता है, तो क्योंकि यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में थी इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट. यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में है दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा. पार्ट 2 में एरिया जो है वो 12 मीटर गिवन है और थीटा जो है वो डिग्री में गिवन है 120 डिग्री. अच्छा, इन वाले क्वेश्चंस में हम जो है वो थीटा को रेडियन में लेंगे बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है. तो बेसिकली जो हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल के ये जो रेडियस है, रेडियस और ये जो लेंथ निकल के आती है, रेडियस और लेंथ का रेशो रेडियन कहलाता है. तो दैट्स व्हाई एंगल हमें रेडियन में चाहिए. तो थीटा ऐसे रहेगा, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, मल्टीप्लाई करा देंगे π/80 से, बिकॉज π/80 से अगर मैं डिग्री को मल्टीप्लाई करा दूं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू. तो ये वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा इसका ऑलरेडी. अब ये 2/3 रेडियन में आंसर आएगा. 120 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा पाई अपनी जगह में. नाउ L = r थीटा, r की वैल्यू वी नो दैट 12 गिवन है और थीटा की जगह में जो अभी हमने थीटा कन्वर्ट किया डिग्री से रेडियन में 2/3 पाई. 12 2 से मल्टीप्लाई हो 24 हो गया, पाई की जगह में पाई की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड में ऐसे ही है. 24 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3 से डिवाइड होगा 25.13 मीटर लेंथ का आंसर आ गया. अच्छा, मीटर क्यों लिखा यहाँ पे, हमने मीटर यूनिट क्यों लिखा, सही, बिकॉज हमारे पास जो रेडियस गिवन है दैट इज इन मीटर, दैट्स व्हाई यहाँ पे लेंथ की भी यूनिट है मीटर. ऐसे ही एरिया भी हम निकालेंगे, आर की जगह में आर की वैल्यू 12 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 12 का स्क्वायर होता है 144
और ये 2 अपनी जगह में रहेगा, पाई की जगह में पाई की वैल्यू इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, जो ऊपर का आंसर है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। सिंपल, आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। और बिकॉज दिस इज एरिया तो इसकी यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे रेडियस जो है वो डीएम में गिवन है, डेसीमीटर में बस, और इसके अलावा जो है थीटा वो मिनट और सेकंड में भी गिवन है। तो हम पहले जो ये डिग्री मिनट सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट और सेकंड को डिग्री में लाना पड़ेगा। तो इन सारी क्वांटिटीज को अलग अलग करके लिखा प्लस के साइन से। नाउ 50 मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं 60 से। इसी तरह अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो डिवाइड करते हैं 3600 से। इनको डिवाइड करने पे ये आंसर आया, इनको डिवाइड करने पे ये, इन सबको प्लस किया तो ये हमारे पास डिग्री में आंसर आया। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं पाई अपॉन 180 से, तो ये वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गई। नाउ इनको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो थीटा रेडियन में आएगा। नाउ लेंथ फाइंड आउट करनी है आर की प्लेस में, आर की वैल्यू थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके रेडियन से उठा करके, और नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द आंसर। बिकॉज रेडियस का जो यूनिट है वो डीएम है, इस वजह से लेंथ के साथ भी हम डीएम लिखेंगे। नाउ ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगेन आर की जगह में आर की वैल्यू, थीटा की जगह में थीटा की वैल्यू, आर का स्क्वायर निकाला, उसको इससे मल्टीप्लाई कराया एंड देन चले एक दफा सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करी, 6 का स्क्वायर 36, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कराया तो आंसर आ गया 19.08, और क्योंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा डीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री, जो सेंट्रल एंगल है सर्कल का वो है 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय सेक्टर। हमें एल फाइंड आउट करना है, अगेन लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है 75 डिग्री, लेंथ और एरिया चाहिए। सिंपल, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे थीटा को, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियन में थीटा का RAD। नाउ लेंथ फाइंड आउट करने, लेंथ की वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे, ये लेंथ का आंसर आ गया सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में, और एरिया का फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे तो एरिया का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट करना है रेडियन में। सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा पार्ट 1 में लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में और आर गिवन है, रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में। थीटा फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला आ गया इक्वल टू आर थीटा। थीटा फाइंड आउट करना है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू को सिर्फ जाके एल के डिवाइड में आ जाएगा, तो हमने इस वैल्यू को रिवर्स करके 2 स्टेप को 1 स्टेप में कन्वर्ट किया। किससे, यहाँ पे थीटा है अपनी जगह में, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू को सिर्फ जाके एल के डिवाइड में आ जाएगा आर, तो बन गया थीटा अकेला रह गया यहाँ पे, एल वहाँ आर वहाँ चला गया डिवाइड में, तो एल अपॉन आर, और इस वैल्यू को ऐसे घुमा देंगे तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एल की जगह में एल की वैल्यू आर और रेडियस की जगह में रेडियस की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो थीटा आंसर आ गया, और थीटा का जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। नाउ पार्ट 2, लेंथ गिवन है और जो है रेडियस गिवन है मीटर्स में, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिए अगेन फॉर्मूला अरेंज, हम पहले अरेंज कर चुके हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आंसर आ गया थीटा का। पार्ट 2 में एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है सेंटीमीटर में, थीटा फाइंड आउट करना है, तो बिकॉज एरिया गिवन है दैट्स वाई एरिया का फॉर्मूला आएंगे इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा फाइंड आउट करना है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू को सिर्फ जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर अपनी जगह में। अब आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू को सिर्फ आगे A2 के नीचे आ जाएगा, तो A2 के नीचे आर स्क्वायर आ गया, थीटा अलग हो गया। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, एक ही जगह में एक ही वैल्यू, आर की जगह में आर की वैल्यू पर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 245 से मल्टीप्लाई होगा 90 बनेगा, 10.70 का स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आ गया, इनको डिवाइड करने पे थीटा आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। पार्ट 4 थोड़ा सा जो है समझने वाला है बिकॉज एरिया और लेंथ गिवन है और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। अगर मैं पहला फॉर्मूला लगाता हूँ, A इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूले में मुझे थीटा चाहिए, ठीक है, रेडियस भी गिवन नहीं है देखें ऊपर, तो दो चीज़ें जब एक किसी फॉर्मूले में गिवन नहीं होती तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, एल इक्वल टू आर थीटा, थीटा चाहिए, आर भी ऊपर गिवन नहीं है, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें फाइंड आउट नहीं है, लेकिन हम यहाँ से एक इक्वेशन बना देंगे
कि आर जो है ना, आर के लिए इक्वेशन बनाएंगे, थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू सिर्फ जाके एल के नीचे आ जाएगा, एल के डिवाइड में थीटा आ गया और आर की इक्वेशन बन गई आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एरिया का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह में आर की वैल्यू लगा ली, आर की वैल्यू क्या है एल ओवर थीटा, आर की जगह में आर की वैल्यू एल ओवर थीटा, ऊपर स्क्वायर था दोनों के साथ स्क्वायर आ गया है, एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर से एक थीटा कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर बनेगा और 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो गया 2 थीटा बन गया, सही है। अब बिकॉज अच्छा बेटा भाई, अब मुझे क्योंकि थीटा फाइंड आउट करना है, सही है, थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे ए टू यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू को सिर्फ जाके ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट किया, इसको जो है ना मैं समझा देता हूँ स्टेप वाइज। तो ये हुआ थीटा, हमें चाहिए था थीटा को हम यहाँ लेकर के आ गए, तो बनेगा ए थीटा इक्वल टू और जी 1 एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर और नीचे आएगा 2। अब क्योंकि मुझे थीटा चाहिए, एरिया तो नहीं चाहिए, एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू सिर्फ आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 है एल स्क्वायर अपनी जगह में 2 के साथ एरिया आ गया और थीटा अलग हो गया, बाकी वैल्यूज पुट कर ली और इनको सॉल्व किया तो रेडियन में थीटा का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला लगेगा एल इक्वल टू आर थीटा, रेडियस फाइंड आउट करना है, थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के सिर्फ आके एल के डिवाइड में आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाय थीटा, आर का फॉर्मूला बन गया। नाउ एल की प्लेस में एल की वैल्यू, थीटा की प्लेस में थीटा की वैल्यू जो कि पाई गिवन है, नाउ फोर दैट इज पाई की जगह में पाई की वैल्यू पुट किया, डिवाइड कराया तो आंसर आ गया रेडियस का 1.27 सेंटीमीटर। अगेन लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा डिग्री में गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा थीटा का। आर फाइंड आउट करना है एल ओवर थीटा, एल की जगह में एल की वैल्यू, थीटा की जगह में थीटा की वैल्यू, और ये हमारे पास रेडियस आ गया 22.9 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, 2 यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आगे ए से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2a बन गया, थीटा मल्टीप्लाई में है वहाँ आगे डिवाइड में आ जाएगा नीचे थीटा, एरिया चाहिए हमें, एरिया स्क्वायर नहीं चाहिए, दैट्स वाई हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, आर बच गया, लेकिन यहाँ पे रूट रहेगा। अब 2a की प्लेस में a की वैल्यू पुट कर देंगे हम 200, नीचे थीटा की वैल्यू दैट इज, और अच्छा थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो हमें रेडियन में पाई अपॉन 4 गिवन है, तो पाई की जगह में पाई की वैल्यू पुट करके 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आ गया पॉइंट में रेडियन, वो वैल्यू आ गई, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 400 से और डिवाइड करा दिया इस वैल्यू से, तो ये आंसर, और कैलकुलेटर में रूट प्रेस करके ये वैल्यू लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा रेडियस का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, थीटा फाइंड आउट करना है, सॉरी रेडियस फाइंड आउट करना है, एल इक्वल टू आर थीटा अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा फाइंड आउट रेडियस फाइंड आउट करना है, थीटा भी नहीं गिवन है ऊपर देखें, तो इससे हम इक्वेशन बना लेंगे थीटा का, आर मल्टीप्लाई और इक्वल टू को सिर्फ आगे करके एल के डिवाइड में आ गया, तो थीटा का फॉर्मूला बन गया एल ओवर आर। एरिया का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर ऐसी रहेगा, थीटा की जगह में थीटा की वैल्यू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, आर रह गया, एल आर से मल्टीप्लाई होगा एल आर बनेगा या आर एल बनेगा, और नीचे 2 है 2 ऐसी रहा। नाउ पुट द वैल्यूज, हमें जो है रेडियस फाइंड आउट करना है, पहले इक्वेशन बनाएंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आकर के एरिया से मल्टीप्लाई, एल मल्टीप्लाई में इक्वल टू को सिर्फ जाएगा डिवाइड में, तो 2a डिवाइडेड बाय एल, आर अलग हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे ये आंसर आ गया हमारे पास रेडियस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a 30-inch pendulum swings through an angle of 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल से एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स, तो हमें जो है वो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, एल फाइंड आउट करना है इंचेस में, रेडियस हमें इंचेस में ही गिवन है 30 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 30 डिग्री, एल फाइंड आउट करना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा एल इक्वल टू आर थीटा, पहले हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से सॉल्व कराया तो ये रेडियन में वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमें एल चाहिए, आर की वैल्यू गिवन है, थीटा हमने यहाँ से पुट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ आएगी, और यूनिट आएगा इंच, बिकॉज रेडियस का यूनिट इंच है और हमें इंच में ही फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, a motorcycle is traveling on a curve along a highway. The curve is an arc of circle with radius of 10 किलोमीटर। अच्छा ये रेडियस गिवन है 10 किलोमीटर, इस रेडियस ऑफ द सर्कल
इफ द मोटरसाइकिल स्पीड्स इज, अगर मोटरसाइकिलिस्ट इतनी स्पीड से चल रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। तो ये टाइम गिवन है, डिग्री पूछ रहे हैं, एंगल डिग्रीज में। सो रेडियस गिवन है 10 किलोमीटर, वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है 21 मिनट। तो टाइम बिकॉज मिनट में गिवन है, दैट्स वाई हम वेलोसिटी को भी मिनट्स किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 42 पर आर में डिवाइड में आर है, आर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, दैट्स वाई हम 60 से डिवाइड कराएंगे वैल्यू को, तो ये 0.7 किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है डिग्री में। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू आर थीटा, तो इस फॉर्मूले में जो है मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, रेडियस गिवन है बट लेंथ नहीं गिवन है। ठीक है, पहले हमने अरेंज किया क्योंकि मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, आर मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लाई सिर्फ आगे के डिवाइड में आ गया, एल के डिवाइड में आर आ गया, तो थीटा बन गया एल अपॉन आर। नाउ हमें जो है लेंथ नहीं पता, तो लेंथ के लिए वी नो दैट हम, क्योंकि हमें स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई, तो v के साथ मल्टीप्लाई में आ गया टी, एस अलग हो जाएगा, एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला बन गया। एस यानी लेंथ, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस यानी लेंथ, v मीन वेलोसिटी जो कि 0.7 है, टी मीन टाइम 21, मल्टीप्लाई करा दिया 14.7, और बिकॉज ये लेंथ है और वेलोसिटी जो किलोमीटर पर मिनट में है, तो इस लेंथ का भी यूनिट किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे एल की प्लेस में, और आर की प्लेस में आर की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10, पुट कर इनको डिवाइड करा तो आंसर आ गया 1.47 रेडियन। बिकॉज ये आंसर रेडियन में है, जब भी हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं तो रेडियन में है, जब लेंथ गिवन हो, सही है, तो इस फॉर्मूले से रेडियन में ही आंसर आता है। अब हम इस रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई करा देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भारत। सो आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे और पाई की जगह में पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, पाई से डिवाइड करा, आंसर आ गया डिग्री में 84 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल। एक हाफ सर्कल, दिस इज सर्कल, और इसका अगर मैं हाफ करूँ ये, तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक ये हाफ सर्कल। तो हमें एरिया और जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस हाफ सर्कल का। एरिया मीन ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये, और पेरीमीटर मीन टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस, इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक, इन द फॉलोइंग यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। अच्छा, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस डी, यानी L क्या, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये हाफ रेडियस, और ये पूरा एक डायमीटर बन गया जो कि 12 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, नाउ अब L प्लस डी, डी क्या है, ये डायमीटर है, तो ये पूरा टोटल हमें पेरीमीटर बताएगा। तो L का फॉर्मूला होता है आर थीटा, एल की प्लेस में आ गया आर थीटा, डी ऐसी रहा। अब थीटा की प्लेस में मैं पाई पुट कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसका एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की जगह में पाई लिख सकता हूँ, सही है, पाई। तो इस वजह से थीटा की जगह में आ गया, एंगल की जगह में आ गया पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, 12 से प्लस कराया, तो ये पेरीमीटर का आंसर आ गया सेंटीमीटर में। ऐसे ही एरिया की फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस की जगह में, क्योंकि डायमीटर जो है ना 12 सेंटीमीटर की बने, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर 12 है, 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, तो रेडियस की जगह में आ गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, पाई की जगह में पाई की वैल्यू, थीटा की जगह में पाई आएगा, पाई की जगह में पाई की वैल्यू, सबको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एरिया आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड। हमें जो है वो एंगल्स को मेजर करना है सर्कल के अंदर। आर हैंड घंटे की सुई और मिनट की सुई के दरमियान, घंटे और मिनट की सुई गिवन है, ये मिनट है लंबी वाली सुई और ये छोटी वाली सुई घंटे की है, घंटे और मिनट की सुई के दरमियान क्या एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है इस घड़ी का। तो देखने में साफ समझ आ रहा है, ये जो स्ट्रेट एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री है। अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं,
ये फर्स्ट वाला 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो टोटल बन जाता है 180 एंड देन ये 90 और ये 90, तो 180 में 90 निकालेंगे 270, 270 में 90 प्लस करेंगे तो 360 होता है। तो टोटल ये 0 से स्टार्ट होता है, ये होता है 90, ये होता है 180 स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे होता है 270, और ये कंप्लीट हो जाता है 90 पे 360 डिग्री। बहरहाल लेकिन हमें कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। तो टाइम है जी, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है दिखने पे, ये 9 पे है छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पे है, तो 9 बज रहे हैं, 9 आवर्स। और मिनट क्या है, मिनट कुछ भी कोई आगे नहीं हो रहा, तो 0 मिनट। अब आर हैंड जो है आर प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60, सो दिस इज द फॉर्मूला आर हैंड का, आवर्स प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 और बाहर 30 डिग्री। अच्छे से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें कि 1 आवर में कितने, 1 आवर ये जो 1 घंटे की सुई आएगी, अगर सुई फॉर एग्जाम्पल छोटी सुई यहाँ पे होती तो कितने का एंगल बन रहा होता। टोटल जो है ना क्लॉक में 12 है, 12 तक होते हैं नंबर्स, तो अगर टोटल जो सर्किल होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री, 360 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो 30 डिग्री। तो 1 घंटे का जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल जो है ना वो 30 डिग्री का है। अब हमें पता है कि जो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट का क्या एंगल बनेगा, तो 1 मिनट का क्या बनेगा, 30 को जो है वो, अगर मैं पोर्शंस की बात करूँ तो यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 6 डिग्री का है, और 6 5 30, यहाँ से यहाँ तक एंगल 30 है, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है 90 हो गया। फिर ये जो है 30 का 120, इस तरह करते करते आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे आर की प्लेस में 9 आएगा, मिनट की प्लेस में 0, क्योंकि 0 मिनट है, ये 60 ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूले का 30 डिग्री ऐसे रहेगा। अब 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है, तो 9 रहेगा, 9 30 से मल्टीप्लाई होगा 270 डिग्री, तो एंगल बन रहा है 270 डिग्री। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है 12 से 1 2 3 4 5 वापस 12 बजते हैं, तो यहाँ से यहाँ हो गया 30 और ये यहाँ तक 90, 90 से यहाँ तक हो जाएगा 180, 180 में अगेन हम 90 प्लस करेंगे, 180 में चलें 30 डिग्री प्लस करा तो 210, 210 में 30 प्लस करेंगे 240, 240 में अगेन 30 प्लस करेंगे तो 270, तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का 270 बन रहा है। ये तो 90 है, ये तो 90, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 270 डिग्री एंगल बन रहा है। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, अब आर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन का एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला छोटा वाला, तो एंगल होगा, टोटल सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, उसको में से माइनस करेंगे 270 डिग्री, ये पीछे वाला तो 90 डिग्री, एंगल आ गया 90 डिग्री। और अगर इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये वैल्यू पाई अपॉन 2 बनेगी, जो कि रेडियन में एंगल आ गया। पार्ट 2 इज 230, तो अगर मैं ये क्लॉक बनाऊं तो ये जो है 230 के अकॉर्डिंग जो है आर वाली नीडल जो होगी वो 2 और 3 के बिटवीन में मिड में होगी यहाँ पे कहीं, ठीक है। और ये यहाँ से अगर हम एंगल स्टार्ट करते हैं तो चलो पहले हम फॉर्मूले से सॉल्व करें, आर प्लस मिनट डिवाइडेड बाई 60 मल्टी ब्रैकेट के बाद 30 डिग्री, क्योंकि हमें आर हैंड का जो एंगल चेक करना है कि आर वाली सुई का क्या एंगल बन रहा है, तो आर है 2 और मिनट है 30, नाउ इसको डिवाइड करेंगे 0.5, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें तो 75 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 के मिड पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 75 का बन रहा है। देखिए 1 घंटे का जो एंगल होता है वो 30 होता है, दूसरे का हो गया 60, और ये तीसरे का होता है 60 में इंक्लूड करेंगे 30 तो मोर 90 बनता है। अब बिकॉज ये हाफ है तो 30 का हाफ होता है 15, 60 में 15 प्लस करते तो 75 बनता है। obvious है। मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 मिनट में हमें पता है 6 डिग्री होता है, तो मिनट हैंड में 30 की 1/6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 180, तो मिनट हैंड जो है अगर 2.5 हो रहे हैं तो मिनट वाली जो सुई है वो 6 पे होगी यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है। टोटल जो है वो डाई जब बचते हैं घड़ी में तो कुछ इस तरह दिखती है, तो एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड है 230, तो एंगल हमें चाहिए 180 में से 75 को माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 180 है, माइनस करेंगे 75 को, क्योंकि सुई जो है वो ये आर वाली यहाँ आ चुकी है, तो जस्ट मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नहीं चाहिए, जस्ट ये चाहिए, तो 180 में से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे -75, तो आंसर आ गया 105। तो टोटल जो ये है, टोटल जो है ना 180 था, 180 में से हमने ये वाला पीछे वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक था, ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो ये वाला पोर्शन का आंसर आ गया, दैट इज
105। अब 105 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, सॉल्व करा, ये रेडियन में आंसर आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6:45। तो 6:45 को हम ऐसे ही दिखाएंगे घड़ी में, ये हाफ से निडल जो है वो घंटे वाली थोड़ी सी और आगे होगी, यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है। देखें जब निडल बिल्कुल टाइम फिक्स हो रहा होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 6 हो रहे होते तो यहाँ पे होती, यहाँ पे आती तो 6 से थोड़ी सी आर वाली घड़ी आगे जाती, मिनट वाली जब सुई यहाँ, मिनट वाली सुई जब यहाँ आएगी तो यानी 6:30, आर वाली सुई बिल्कुल मिड में आ जाती है। अब 6:30 से थोड़ा ऊपर चलेगी तो मिड से थोड़ा और ऊपर चलेगी। अब ये सुई जब मिनट वाली यहाँ आएगी तो ये आर वाली बिल्कुल 7 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो रहा है जी 6:45। फॉर्मूला है आर हैंड का, आर प्लस मिनट डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला लगा दिया तो आर हमें 6 गिवन है, मिनट 45 गिवन है, सॉल्व किया इनको, ये आंसर आ गया। इसको प्लस करके 30 से मल्टीप्लाई करा दिया तो एंगल आ गया 202.5। ये एंगल टोटल जो है इसका जो ये एंगल जो आ रहा है, तो आर हैंड का जो एंगल बन रहा है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल एंगल बन रहा है आर हैंड का, वो है 202.5 डिग्री। कैसे देखें, यहाँ से यहाँ तक होता है 180, स्ट्रेट लाइन 180 में अगर मैं 30 प्लस करता हूँ तो 210 बनता है, बट ये 210 से थोड़ा सा पीछे है, सही है। तो अगर इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करूँ कि 30 को 4 से, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, तो 30 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 7.5। तो ये आ गया जी 180 पे 7.5 7.5 यानी 15। 180 पे अगर मैं 15 प्लस करूँ तो वो बनेगा 195 में अगेन 7.5, क्योंकि एक और नीडल यहाँ पे तीसरे वाले में एक और 7.5 प्लस करूँगा तो 202.5 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये। अब मिनट हैंड का एंगल देखते हैं, ये मिनट वाले हैंड में क्या एंगल है। मिनट मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, मिनट है 45, मल्टीप्लाई करा दिया 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 270। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो 270 का है, राइट। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, अब हमें आर हैंड और मिनट हैंड के बिटवीन का एंगल यानी जस्ट ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जो कि टोटल 270 में से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 270 बन रहा है मिनट हैंड तक, 270 में से माइनस कर देंगे आर वाले एंगल को पिछले एंगल को, ठीक है। इस टोटल में से यहाँ तक में से इसको माइनस कर देंगे हम, तो आंसर आ गया 67.5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 67.5 डिग्री बन रहा है। रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू को तो ये एंगल आ गया रेडियन। सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।